से उन्मुक्त हो सकता है, किंतु ये जो पहला ऋण होता है इससे मनुष्य कभी उन्मुक्त नहीं हो सकता। केवल प्रयत्न कर सकता है, प्रयास कर सकता है। क्योंकि एक माता का जो त्याग है महाराज अपने पुत्र के लिए, वो त्याग साधारण नहीं है। थोड़ा सा विचार कीजिए, 9 महीने जिसने तुझको अपने गर्भ के बीच में रखा, अपने पेट के बीच में रखा, और अपने लहू से सींच सींच करके इस योग्य बनाया कि तू इस संसार में आ सके। जब इस संसार में आ गया महाराज, तब भी सामर्थ्य नहीं था कि तू इस संसार में रह सके। अपना दूध पिला पिला करके तुझे बड़ा किया। तुझे किसी प्रकार से कष्ट ना हो महाराज, तुझको सूखे में रखा, खुद माता गीले में रही। संसारिक प्रपंचों से बचा करके रखा अपनी आंचल की छाया में। जब तू थोड़ा बड़ा हुआ, तब भी तुझमें सामर्थ्य नहीं थी संसार में रहने की, तो अपनी उंगली को पकड़ करके तुझको चलना सिखाया, तुझको बोलना सिखाया। भक्तजनों, कौन इतना बड़ा त्याग करता है? इसके पीछे माता का कोई स्वार्थ नहीं होता कि माता का कोई स्वार्थ है तब वो ये कर रही है। हाँ, केवल एक आस होती है मन में कि कल को जब हमारा विपरीत समय आएगा, तब ये पुत्र हमारा भी सहारा बनेगा। बोलिए सच्चे दरबार की। किंतु महाराज, समय आने पर वो पुत्र जो है वो माता पिता की अहमियत को नहीं समझता। जब माता पिता को अपनी संतान की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो भक्तजनों उस समय संतान तो अपने सुख सुविधाओं को कमाने में लगी होती है। बोलिए सच्चे दरबार की। मैं ये नहीं कहता कि सुख सुविधाओं को अर्जित मत कीजिए। जो परिवार के प्रति कर्तव्य है उनका पालन तो करना पड़ेगा, किंतु महाराज बड़े भाग्यशाली होते हैं वो पुत्र जो इतना व्यस्त होने के बाद भी अपने माता पिता के लिए समय निकालते हैं। भक्तजनों, आजकल का समय ऐसा है कि समय नहीं है। ठीक ढंग से माता पिता से बात नहीं करते। तो भक्तजनों, यहां पर एक बात मैं कहूंगा, जब यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए जिसने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, तो उसको भी ये आस अपने मन में नहीं रखनी चाहिए कि कल को जब मेरी वृद्धावस्था आएगी तो मेरे पुत्र भी मेरी सेवा करेंगे। क्योंकि जब अपने माता पिता की सेवा नहीं की तो फिर पुत्रों से आस लगाना भी आप भी छोड़ दीजिए, क्योंकि महाराज संस्कार घर से चलते हैं। यदि आपने अपने माता पिता के चरणों की सेवा की होगी महाराज, तो जो आपके आगे पुत्र होंगे वो भी आपके चरणों की सेवा करने वाले होंगे, और यदि आपने नहीं की होगी तो भक्तजनों वो भी आपकी सेवा नहीं करेंगे। ये पक्की बात है। दूसरा आता है महाराज पितृ ऋण। एक पिता का जो प्रेम है अपने पुत्रों के लिए वो भी कम नहीं होता। जो त्याग पिता ने किया वो भी कम नहीं है महाराज। देखिए, एक पिता दिन रात दौड़ा रहता है, दिन रात दौड़ा रहता है अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, और भक्तजनों हर समय इसी बात की चिंता होती है कि किसी प्रकार से मेरे परिवार को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। और भक्तजनों पूरा दिन जी तोड़ मेहनत करके जो लेकर के आता है,
हंसते हंसते उसको अपने परिवार के ऊपर खर्च कर देता है। भाईजनों, ये त्याग साधारण नहीं होता। भले ही पिता के पास पहनने के लिए चप्पल हो अथवा ना हो, यदि पुत्र ने कह दिया कि पिताजी मुझको ये वाले जूते चाहिए, चाहे वो कितने महंगे हो, भाईजनों, तो पिता का प्रयास ये रहता है कि मैं अपने पुत्र की इच्छा को पूर्ण करूं। भले ही अपने पहनने के लिए कपड़े हो ना हो, यदि पुत्र ने कुछ मांगा तो प्रयास यही रहेगा पिता का कि मैं ला करके दूं। पूरा जीवन दौड़ दौड़ करके महाराज कमाया, उस कमाई को अपने परिवार वालों के ऊपर खर्च कर दिया, अपना पेट काट काट करके थोड़ा थोड़ा जोड़ करके जो धन संपत्ति बनाई पूरा जीवन है। एक समय वो भी आया महाराज कि हंसते हंसते अपनी को अर्जित की हुई वो सारी संपत्ति अपने पुत्रों के बीच में बांट देता है। और ये सच्चे दरबार की भक्तजनों, कौन करता है इतना त्याग? और वैसे भी महापुरुष कहते हैं महाराज कि जो संसारिक रिश्ते नाते हैं वो वैसे स्वार्थी हैं, किंतु भक्तजनों, ये जो माता पिता का अपनी संतान के साथ रिश्ता होता है, इस रिश्ते को स्वार्थी नहीं कहा जा सकता। ये स्वार्थी नहीं है महाराज। इस रिश्ते में तो बहुत त्याग होता है।